हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्य राणा, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स रायपुर। तो गाइज, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो एंड यार दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो इसमें तुम्हें काफ़ी सारी शायद दिक्कत मिले। मे बी नॉइस आ रहा हो पीछे से, या आवाज़ कम हो, या लाइटनिंग की कोई प्रॉब्लम हो। तो इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी डू लेट मी नो, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, बिकॉज अभी मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ इन एडिटिंग एंड ऑल। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द कंटेंट विच इज़ रिक्वायर्ड एंड नॉट एनी एक्स्ट्रा स्टफ। सो इंट्रोडक्शन में यार, बेसिकली आई वॉज अ ड्रॉपर। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था। आई टुक अ ड्रॉप एंड आफ्टर माई फर्स्ट ड्रॉप आई वॉज एबल टू क्लियर एंड गेट इन टू एम्स रायपुर। एंड येस, आई स्कोर्ड 700 मार्क्स इन नीट 2024। तो यार बेसिकली माई जर्नी स्टार्टेड इन क्लास 10th इटसेल्फ। क्लास 10th का रिजल्ट आया। आई वॉज इन अ डिलेमा कि whether to pursue engineering or medical or arts or commerce. So all of a like it was not any planned thing. All of a sudden I wanted to go to medical field and I opted that. So my journey started. In class 11th I enrolled myself in a coaching and started preparing. तो बेसिकली यार हमारा बैच कोविड वाला बैच था, द फेमस कोविड बैच। तो हमारा मोस्टली क्लासेस 11th में ऑनलाइन ही थी। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन डाउट्स एंड ऑल। इट वाज सो हेक्टिक। मोरओवर मैं बिल्कुल भी ऑनलाइन वाला टाइप वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे ऑनलाइन कुछ समझ नहीं आता। मुझे जब तक कोई ऑफलाइन नहीं डांट के समझाएगा तब तक मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। ऑनलाइन क्लासेस ली क्लास 11th में, फिर क्लास 12th में ऑफलाइन स्टार्ट हुआ सेशन। बट वही था, एक बीच में क्लास 11th में नो डाउट आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स एंड सम मिस्टेक्स विच आई कमिटेड, जो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपको सब डिटेल में बताऊँगा कि क्या कुछ मिस्टेक्स थी और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली ऑल दिस वॉज हैपनिंग। क्लास 12th में भी ऐसे ही चला। क्लास 12th भी मेरी ठीक थी, मतलब इतनी अच्छी तो नहीं थी, बट फाइन, इट वॉज गुड। तो क्लास 11th, क्लास 12th एंड देन केम द नीट एग्ज़ाम। आई वॉज नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट आई वॉज ओनली एबल टू स्कोर 590 मार्क्स। अब 590 पे मुझे कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था। एंड यार द बेसिक रीज़न वाई आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द नीट एग्ज़ाम इन वेरी फर्स्ट गो वॉज लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब यार ये वाला फैक्टर मैं आप सबको भी बोलना चाहूँगा, ऑल्दो आई विल बी कवरिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द अपकमिंग वीडियोज़। बट द पॉइंट इज़ कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप नीट एग्ज़ाम के लिए नहीं करोगे, देन आप कितना भी पढ़ो, इट्स ऑफ नो यूज़। आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने इतना कुछ पढ़ा था, इतना कुछ एक्स्ट्रा, कि वो मुझे एमबीबीएस में ऑफकोर्स हेल्प कर रहा है जो एक्स्ट्रा पढ़ा, बट फॉर नीट इट वॉज ऑफ नो यूज़। एंड मोर ओवर जो जिस चीज़ पे मुझे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था, दैट वाज क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट गिविंग, ऑफलाइन टेस्ट बेसिकली, मैंने उस पर टाइम दिया ही नहीं। तो एज अ रिज़ल्ट मैं अपना एग्ज़ाम टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर पाया था। मेरा केमिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मुझे आते भी थे वो भी रह गए थे। एंड साथ में एक थोड़ा पैनिक हो गया था मैं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो एज अ रिज़ल्ट मेरा फिज़िक्स में भी काफ़ी स्कोर गया। तो इन सब गलतियों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा एंड आई मूव्ड ऑन टू क्लास लाइक माई ड्रॉप ईयर। आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन आकाश इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई। ऑल्दो मेरे कंसेप्ट्स काफ़ी मतलब पहले से ही अच्छे हो चुके थे। क्लास 11-12 में ऑफकोर्स मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा था, तो माई कंसेप्ट्स वर प्रिटी गुड। तो कंसेप्ट की दिक्कत नहीं थी। द ओनली थिंग वॉज कि अब मुझे मेनली फोकस करना था अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उनके डाउट्स लेने पे और टेस्ट सीरीज़ पे। ये तीन चीज़ पे मेरा मेन फोकस रहा ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर। एंड माई ड्रॉप ईयर वेंट स्मूथ। मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे थे शुरू से एंड तक। एंड द रीज़न वॉज सिंपल कि मैंने अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। से फॉर एग्ज़ाम्पल बायो का कोई भी चैप्टर होता था, उसमें मैं एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस तो पर चैप्टर कर ही लेता था।
एंड सेम गोज़ फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. हाँ, वो सब्जेक्ट वाइज वेरिएशंस फॉर श्योर आती हैं. अबाउट दैट सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस आई विल बी डिस्कसिंग इन एनी अदर वीडियो. तो बेसिकली यही थी मेरी जर्नी यार, कि 11th 12th मेरी बर्बाद तो नहीं थी, अच्छी थी, ठीक थी, मेरे कंसेप्ट सही थे, बट वही है, कुछ गलतियाँ थी जो मैं ठीक बाद में ही कर पाया ड्रॉप ईयर में, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी. मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड कर पाए कि हाँ, यू आर मेकिंग दीज मिस्टेक्स, यू मस्ट रेक्टिफाइड. बट यार तुम्हारे पास अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन फॉलो माई चैनल. मैं हर एक अपनी गलती बताऊंगा. एंड मोर ओवर व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़, जो मैंने मिस्टेक्स की, मोस्ट ऑफ द जनता नीट में वही मिस्टेक्स करती है. क्योंकि यार ऐसे बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे बट स्टिल उनका नहीं हुआ. उनमें से मैं भी एक था. पर वो ड्रॉप ईयर में भी मैंने रियलाइज़ किया कि 11th 12th में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते, जो बाद में मतलब ड्रॉप ईयर में वो अल्टीमेटली ठीक करके सेलेक्ट हो जाते हैं. बट यार जो फर्स्ट साथ में क्लास 12th के निकले ना एग्ज़ाम, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. ड्रॉप ईयर में कोई बुराई नहीं है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट. सो try not to make those mistakes, and I'll be discussing about them in the upcoming videos, so don't worry about that कि क्या mistakes थी ऐसी जो ये इतना ज़्यादा emphasize कर रहे हैं. तो basically यही था यार. और अभी के लिए तो MBBS मेरी स्टार्ट हो गई है. अभी कॉलेज में मज़े ही चल रहे हैं. अभी इनिशियल स्टार्ट ही हुआ है, डाइसेक्शन एंड ऑल हैज़ स्टार्टेड. तो मज़ा आ रहा है. अभी तो फ्रेंड्स के साथ घुल मिल रहे हैं, घूमने जाते हैं, पार्टीज़ एंड ऑल. जो भी नीट में मेहनत की, इट ऑल गिव रिजल्ट्स इन द MBBS. वी आर इन्जॉइंग. वी हैव टू स्टडी अ लॉट, बट एट द सेम टाइम वी आर इन्जॉइंग ऑल्सो. सो अब जो भी मेहनत करोगे नीट के टाइम पे, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा. तो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यार. इंट्रोडक्शन में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ इन केस you want to get the upcoming videos also, then don't forget to subscribe my channel so that you don't miss any important upcoming videos. So मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. बाय बाय.